प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय की तरफ हम चलना चाहेंगे। सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-22 के लिए और सत्र 20-21 के लिए एक नया अध्याय शुरू किया गया है, जिसका नाम है संदेश लेखन। निबंध के मार्क्स को कम किया गया है। जो 10 नंबर का निबंध है, अब वो 5 ही नंबर का आएगा। अनुच्छेद बना दिया निबंध को इन्होंने, और निबंध की जगह इन्होंने लघु संदेश लेखन एक नया टॉपिक रिड्यूस किया है आप लोगों के लिए, और आपको उसे लिखना है। तो अब रचनात्मक खंड में निबंध, पत्र और विज्ञापन के अलावा अब आपको संदेश लेखन भी करना होगा। 4 खंड हो गए। नंबर 20 ही हैं, लेकिन 5-5 नंबर के 4 प्रश्न हो गए। तो उन 4 प्रश्नों में एक संदेश लेखन भी नया आपके लिए रखा गया है पाठ्यक्रम में। आप इसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसका प्रारूप देखें, कैसे लिखा जाता है, उदाहरण देखें और अभ्यास करें। और जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ उसे आप करें, जिससे कि आपकी जो संदेश लिखने की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं संदेश लेखन की ओर। संदेश लेखन क्या है? सबसे पहले तो हम ये विचार कर लें, संदेश लेखन है क्या। हम कहेंगे कि यह कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि शुरुआत आदिकाल से ही हो गई थी, भले ही वह शैल चित्रों का सांकेतिक और मौखिक रहा हो। पहले जो संदेश लिखे जाते थे, चित्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। उसके पश्चात जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता चला गया, वैसे वैसे इसकी महत्ता बढ़ती चली गई। जब मानव समाज राष्ट्र की एक निश्चित सीमा में एक नियम के तहत निवास करने लगा, तब उसने एक व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया और उसी के अनुसार सभी जीवन यापन करने लगे। उस प्रणाली के अनुरूप राज्य का विभाजन राजा, मंत्री, जागीरदार, सैनिक, राज्य, नगर, गांव, मुखिया और परिवार के रूप में व्यवस्थित था, और ऐसे ही एक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर खड़ा दिया। उसके बाद पूरा राज्य एक दूसरे को अपना मैसेज सेवकों, दूतों, सैनिकों, गुप्तचरों, बाज और कबूतरों की सहायता से भेजते थे। राजा और मुखिया नगर एवं गांव में नगाड़े व डुगी बजवाकर प्रजा तक अपने मैसेज पहुंचाते थे। कुछ लोग इसे दूसरों के माध्यम से भी भिजवाते थे, जिसे दूत कह सकते हैं। जैसे माँ अपनी लड़की को अगर उसके ससुराल तक, और पत्नी को अपने पति को मैसेज भेजते थे, क्योंकि उस समय समाज की जो सामाजिक रचना थी वो इसी प्रकार थी। इसलिए उसमें भी इसका बहुत महत्व था। समय ने करवट लिया। विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने संदेश को भेजने की कई साधन, जैसे पत्र, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि। आज हमारे सामने ढेरों विकल्प मौजूद हैं। आज हम कभी कहीं किसी को किसी भी समय बिना बाधा के अपना संदेश आसानी से भेज सकते हैं। संदेश का शब्द का अर्थ क्या है, पहले ही जान लें। संस्कृत में संदेश शब्द की उत्पत्ति हुई सम, दिस, घन से। घन प्रत्यय है। संदेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है समाचार, खबर, विचार, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना देना आदि। यह बंगला की एक मिठाई भी है संदेश, जिसका नाम है रसोगुल्ला। संदेश आप कोलकाता में बिकता है, आप सुने होंगे। और ये संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। संदेश भेजा जाता है, लेकिन संदेश भेजी जाती है। तो पुल्लिंग शब्द है, संदेश नाम है। प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के प्रकार। अब पहले आप ये जान लें कि संदेश लिखने के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है पर्सनल मैसेज, व्यक्तिगत संदेश, जो आप अपने परिचितों को भेजते हैं। देर से आने का संदेश देते हैं, अपने उपस्थित होने का संदेश देते हैं,
और उपस्थित न होने का संदेश भी देते हैं। दूसरा संदेश है सोशल मैसेज, सामाजिक संदेश, साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश, बेटी बचाओ के संदेश, बुजुर्गों की सेवा का संदेश। तीसरा संदेश होता है धार्मिक संदेश, जो धर्म, त्यौहार, उत्सव आदि से संबंधित होते हैं। जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं, किसी भी धर्म के मानने वालों के क्यों न हो, सबके धार्मिक संदेश भी भेजे जाते हैं। फिर शुभ संदेश भी होता है। हिंदी दिवस हो, बाल दिवस हो, योग दिवस हो, महिला दिवस हो, सैनिक दिवस हो, मातृ दिवस हो, पितृ दिवस हो, इसके लिए भी संदेश लिखे जाते हैं। कुछ संदेश मिश्रित होते हैं, जैसे देशभक्ति संदेश, प्राकृतिक आपदा पर संदेश, कोरोना कोविड-19 महामारी पर संदेश, प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आदि। तो 5 प्रकार के संदेश होते हैं। इन पांचों में से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पांचों के लिए अभ्यास करना है। अब प्रश्न उठता है कि संदेश लेखन की परिभाषा क्या है। तो किसी उद्देश्य से कोई कहीं या कहलवाई, कोई कही या कहलवाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाता है। किसी उद्देश्य से जो भी कही गई बात होती है वह संदेश कही जाती है। किसी के द्वारा भिजवाई या कहलवाई गई बात को संदेश कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा है कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। प्रारूप की दृष्टि से, ड्राफ्टिंग की दृष्टि से संदेश 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। पत्रों की तरह ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक में शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय। अनौपचारिक में प्रिय, सगे संबंधी, परिचित को दिए जाते हैं और मित्र को दिए जाते हैं। तो अब बात आती है संदेश का महत्व क्या है। संदेश के निम्नलिखित महत्व हैं। समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है, कम लिखा हुआ है, काम करता है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी है। समाज को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यालय में काम करने वालों के लिए भी उपयोगी है। जानने और बताने के लिए उपयोगी है। निमंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदेशों का महत्व हो गया। इसके बाद संदेश लेखन के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। संदेश लेखन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना। संदेश लिखवाने का यह उद्देश्य है कि बच्चों को संदेश लिखना आ जाए। कलात्मक रचनात्मक विकास करना। जब वे जो व्यक्ति का एक माध्यम बना करके पत्र लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो बच्चे भाषा के अधिक नज़दीक आएंगे। उन्हें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आएगा। इससे उनकी जो भाषिक दृष्टि है वह सशक्त होगी, मजबूत होगी। तीसरा है शब्द सीमा में भावों को व्यक्त करना। दिए गए शब्दों की सीमा में ही अपनी बात करनी है उन्हें। समाज को प्रेरित करना। संदेश समाज को प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। तमाम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं। इनमें प्रधानमंत्री का भी संदेश आप कभी कभी सुनते रहते हैं। लोगों तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाना। लोगों तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाने के लिए भी संदेश लिखा जाता है और संदेश लिखवाया जाता है। इसके बाद बात आती है संदेश लेखन की विशेषताएं। वो कौन सी विशेषताएं हैं जो संदेश लेखन में होनी चाहिए। तो आप प्यारे बच्चों ये देख लें, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। संदेश सरल भाषा में लिखा जाता है। इसे किसी काल में भी लिखा जा सकता है। इसे विषय से संबद्ध, विषय से जोड़ करके भी लिखा जाता है। इसको छोटे से छोटा करके लिखा जाता है। यह सार गर्भित होता है। सार मतलब निचोड़, मुख्य तत्व। बकवास की जगह नहीं होती इसमें। आप कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखें।
जो अनौपचारिक संदेश होते हैं उसमें भाषा की जो क्वालिटी है, योग्यता है, वह अवश्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अनौपचारिक संदेश में जो भाषाई दक्षता है, योग्यता है, वह आवश्यक नहीं होती है। लेकिन अगर यदि संदेश औपचारिक है तो उस औपचारिक संदेश में भाषा की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वह संदेश ठीक नहीं है। भवदीय ववदीय नहीं लिखा जाता है, आपका आज्ञाकारी नहीं लिखा जाता है, आपका प्रिय, आपका अनुज, आपका अग्रज नहीं लिखा जाता है। केवल इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं और महत्वपूर्ण बात लिख करके अपनी बात फॉरवर्ड कर दी जाती है। संदेश को ईमेल आप कह सकते हैं। ईमेल में कहीं भी भवदीय और आपका प्रिय नहीं लिखा जाता है। तो संदेश के जो वाक्य होते हैं वो छोटे होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए। और औपचारिक संदेश की भाषा में दक्षता होनी चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संदेश के लिए भाषा की दक्षता होना आवश्यक नहीं है। गलत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, भाषा हमारी गलत न हो, ये ध्यान रखें। संदेश विषय के अनुरूप गद्य और पद्य दोनों में लिखा जा सकता है। चाहे हम कविता बनाकर लिखें, चाहे कहानी बनाकर लिखें, गद्य रूप में लिखें, लिखना हम दोनों तरीके से संभव बना सकते हैं। हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। देखिए, क्रिएटिव राइटिंग में आप कभी भी काल्पनिकता को नहीं डाल सकते हैं। जो विषयगत, जिसके विषय में आप लिख रहे हैं संदेश, उससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, उससे जो जुड़ी सच्चाई है, वह आपके संदेश में ज़रूर होनी चाहिए। तभी लोग उसे महत्व देंगे, उसे पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब है। अन्यथा ऐसे आप कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहेगा। संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना चाहिए, जैसे ईमेल में बना होता है। फिर बीच में सबसे ऊपर संदेश लिखें, ये हेडिंग संदेश लिखेंगे। इसके बाद दिनांक बाईं ओर लिखना चाहिए। तो हम कुछ दाहिनी और कुछ नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं सब बाईं ओर ही लिखते हैं। समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं ओर लिखना चाहिए। अब ये दाईं ओर लिखने को कह रहे हैं, लेकिन आप दिनांक के नीचे समय डालिए, बाईं ओर ही लिखिए। दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन को लिखना चाहिए। संबोधन इसमें जैसे पत्र में लिखते हैं, ऐसे इसमें भी लिखेंगे। संदेश विषय से संबंधित लिखना चाहिए और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। अंत में बाईं ओर संदेश भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए, जैसे क ख ग। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखेंगे। वर्ड लिमिट आपको पेपर में दी गई रहेगी, आपको उतने शब्दों में ही लिखना है। भाषा कैसी हो, सरल हो और सारगर्भित हो। सारगर्भित मतलब अर्थ को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। श्लोक और दोहे का प्रयोग जो है संदेश के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिया, समझो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये चुने हुए परीक्षोपयोगी संभावित प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सकता है इनमें से भी कोई आ जाए। और संदेश लेखन का प्रारूप ड्राफ्ट देख लीजिए आप कि फॉर्मेट कैसे है। दिनांक लिखेंगे, उसके नीचे समय लिख देंगे, संबोधन करेंगे, अपनी पूरी बात संदेश में लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। यही हमारा जो है उसकी ड्राफ्टिंग है। आप देख लीजिए अच्छे से। फिर अनौपचारिक संदेश का एक उदाहरण दिया जा रहा है। दीपावली बहुत नज़दीक आ गई है और बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली का हिंदुओं के लिए। बस ऐसी स्थिति में दीपावली पर मित्र के नाम संदेश लिखना है, शुभकामना संदेश।
देखिए संदेश लिखा आपने, जुलाई आपने ऊपर डेट डाली, जो दाईं ओर समय लिखा है, समय आप दाईं ओर नहीं लिखेंगे, बाईं ओर उसके डेट के नीचे लिखेंगे समय। इसके बाद प्रिय मित्र लिखेंगे, दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिल व शिकवे तारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए। क ख ग 4 लाइन लिख के यहाँ ऐसे लिख दिया गया, बहुत सुंदर मैसेज है। और आप एक और उदाहरण औपचारिक का देख लें। क्लर्क का कार्यालय के समय से पहले जाने के संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे, ऊपर संदेश लिख देंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, फिर महोदय लिखेंगे, श्रीमान मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरे बालक को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, इसलिए मुझे शीघ्र जगह जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीयन की फाइलें बड़े बाबू को दे दी हैं। क ख ग नाम लिख दिया, हो गया। फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए संदेश 30 से 4 शब्दों में लिखिए। ऊपर संदेश बीच में रहेगा, दिनांक समय सब बाईं ओर ही रहेगा, दाईं ओर कुछ नहीं रहेगा। प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, इस कोरोना कोविड-19 महामारी में, महामारी लिखा है, महामारी लिखेंगे, आप सभी लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए इस कठिन समय में जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी को अवश्य जीतेंगे। क ख ग। इस तरह से हमारी आज की बात यही समाप्त होती है। जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से हल करेंगे, केवल तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अन्यथा आप कभी भी इन्हें न सोचें कि 5 नंबर हमें यूं ही दान में मिल जाएंगे, मुफ्त मिल जाएंगे, ऐसा कदापि भी नहीं हो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी बातों के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।